नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा। आपसे हमेशा की तरह फिर से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में स्क्रीन पे मेरा जो ट्विटर का एक्स का जो अकाउंट दिखाई दे रहा है उसको फॉलो करिएगा, तो हम लोग की रेगुलर बेसिस पे बातचीत वहाँ पे भी होती रहेगी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फिर से नेहरू गांधी फैमिली से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन के बारे में। एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे तो नेहरू गांधी फैमिली में जो मौतें हुई हैं वो बहुत उस पर सवाल उठते रहे हैं। चाहे वो संजय गांधी जी की मृत्यु हुई हो, चाहे फिरोज गांधी जी की हुई हो, मतलब ऐसी कोई भी मृत्यु नहीं हुई है जो लोगों ने शक की नज़र से या उसको किसी अलग तरीके से नहीं देखा हो। इंदिरा गांधी जी की और राजीव गांधी जी की डेथ पता ही है आतंकवादी हमलों में हुई। इनके साथ जुड़ा हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट परिवार है रॉबर्ट वाड्रा जी का परिवार, यानी प्रियंका गांधी जी के हस्बैंड का जो परिवार है, वो भी इस तरह के विवादों में पीछे नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा जी के परिवार में तीन लोगों की यानी उनकी बहन, उनके भाई और उनके पिता, तीनों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौतें हुई हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं इनकी बहन मिशेल वाड्रा के बारे में। मिशेल वाड्रा के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मिशेल वाड्रा ऐसी महिला रही हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को या कांग्रेस के राजनीति को या नेहरू गांधी फैमिली के आज की स्थिति में पहुंचने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। वो योगदान कैसे कि वो महिला थी जिन्होंने प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को मिलवाया था और बाद में इन दोनों ने शादी करी और ये एक कॉम्बिनेशन बना जिसने भारतीय राजनीति में एक साधारण व्यक्ति, जो साधारण बैकग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा, उसको भारतीय राजनीति में बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बनाया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हुए, बहुत बड़े व्यापारी बने, एक साधारण परिवार से निकल के। तो जो सारा ये घटनाक्रम है, आज भारत का जो कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास दिख रहा है, उसमें मिशेल वाड्रा का बहुत बड़ा रोल रहा हुआ है। अब मिशेल वाड्रा के बारे में अगर ये बात करी जाए तो मिशेल वाड्रा की अप्रैल 2001 में मृत्यु हो गई। वो मृत्यु क्यों चर्चा का विषय बनी, वो बाद में ज्यादा चर्चा का विषय बनी क्योंकि जब देखा गया एक के बाद एक उनके सारे परिवार में सभी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई, तो मिशेल वाड्रा की भी मृत्यु पे भी बातचीत होना लाजमी था। अप्रैल सन 2001 की बात है। वो जयपुर से दिल्ली आ रही थी एक गाड़ी से, जिसमें करीब 6 लोग सवार थे। एक महिला थी और बच्चे थे। उस गाड़ी का बहरोड के पास में एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी पलट जाती है और उसमें मिशेल वाड्रा की डेथ हो जाती है। उनके साथ एक और मृत्यु हुई, बाकी लोग घायल हुए जिनका इलाज दिल्ली आके हुआ। सबसे कमाल की चीज ये है, इसमें जो शक तो मैं नहीं कहूंगा, इस पे जो चर्चा का विषय बना, जो संवाद बना, वो ये बना कि उसकी जांच ठीक से क्यों नहीं हुई। अगर जांच ठीक से हुई तो वो पब्लिक डोमेन में वो बात आई क्यों नहीं। अगर आज आप मिशेल वाड्रा के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन आप निकालने की कोशिश करें तो आपको बहुत ज्यादा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सन 2001 अप्रैल की बात है। मिशेल वाड्रा का बहरोड के पास एक्सीडेंट होता है उनकी गाड़ी का। उस समय अशोक गहलोत जी की सरकार थी। कहीं अखबारों में छोटी छोटी सी किनारे 3-3, 4-4 लाइन की खबरें आई कि रॉबर्ट वाड्रा की सिस्टर की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, उनके साथ एक और मृत्यु हुई, कुछ बच्चे घायल हुए, उनका इलाज दिल्ली में करा दिया गया। सिर्फ इतनी खबर आई। क्या हम और आप इस चीज को मान लें कि रॉबर्ट वाड्रा यूपीए के इतने बड़े, मतलब कांग्रेस के इतने बड़े, सबसे बड़े नेता के दामाद की बहन की मृत्यु होती है और कोई खबर नहीं। एक चीज और भी है कि उस समय राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार, यानी कांग्रेस की सरकार थी और उस समय कांग्रेस अच्छी शक्तिशाली हुआ करती थी। मिशेल वाड्रा इंपॉर्टेंट क्यों थी? मिशेल वाड्रा
वो महिला थी जो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के जो रिश्ता बना है उसको बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मिशेल वाड्रा प्रियंका गांधी की दोस्त होती थी स्कूल में और क्लास फेलो भी हुआ करती थी, और स्कूल में रॉबर्ट वाड्रा से इनकी मुलाकात मिशेल वाड्रा ने कराई थी। यहां तक कि जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद बहुत लंबा गैप हो गया था, शायद 13 साल का गैप हुआ था कि ये लोग 9 साल या 13 साल का ऐसा कुछ कहा जाता है, एग्जैक्ट तो कोई ज़्यादा बता नहीं सकता है, कि इनके आपस में रॉबर्ट वाड्रा जी और प्रियंका गांधी जी नहीं मिले थे और इनका एक रिलेशन में गैप आ गया था। उसके बाद फिर मिशेल वाड्रा ने कोशिश करके इन लोग को मिलवाया और इसके बाद फिर इन लोगों ने दोनों ने शादी कर ली। तो अगर मिशेल वाड्रा की भारतीय राजनीति में आप इंपॉर्टेंस देखेंगे तो वो ये है कि वो महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की पार्टी जो आज है, कांग्रेस पार्टी जो आज है, कांग्रेस की जो राजनीति आज है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इतना बड़ा रोल प्ले किया और उनकी मृत्यु होती है और कहीं अखबारों में खबर नहीं आती। आखिर क्यों? इसके बाद बहुत सालों के बाद, मेरे ख्याल से अभी 5-7 साल पहले, एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि हाईवेज के पास शराब के ठेके नहीं बनेंगे, उनको 500 मीटर की दूरी रखनी पड़ेगी। तब रॉबर्ट वाड्रा जी की सडनली एक मैसेज आता है, एक ट्वीट आती है कि ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। मैं आज भी अपनी बहन को याद करता हूं, अगर उस समय शराब की दुकानें हाईवे पे नहीं होती तो शायद मेरी बहन, कुछ इस तरह का मैसेज था। वो क्या इशारा करना चाहते थे ये वही बेहतर जानते होंगे, लेकिन हाँ फिर भी ऐसा मानने में थोड़ा सा मुश्किल है कि वो शराब की वजह से अगर एक्सीडेंट हुआ तो वो रिपोर्ट आई क्यों नहीं? आनी चाहिए थी, पब्लिक डोमेन में ये चीज आनी चाहिए थी। देखिए, जो वीवीआईपीज की लाइफ होती है वो पब्लिक डोमेन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आप जैसे अभी बहुत बातें ऐसी होती हैं कि राहुल गांधी जी विदेशी दौरे पे हैं, यहाँ है वहाँ है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, जबकि ये ऐसा नहीं है। जो लोग भी सार्वजनिक जीवन में हैं उनका जीवन में व्यक्तिगत ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सब कुछ पब्लिक लाइफ में आना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि वो कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं। सुरक्षा का भी मामला होता है और फिर आप कई करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है, वो जनता की भी है, लोगों की भी है। रॉबर्ट वाड्रा ने उसके बाद फिर इस साल उनके जब अप्रैल में जब उनकी डेथ एनिवर्सरी थे उस पर फिर जो है अपनी बहन को याद किया, कहा कि मुझे बहुत याद आती है। हालांकि बहुत लंबे समय का गैप रहा था उन भाई बहन के, उसमें रॉबर्ट वाड्रा बहुत ज्यादा वोकल अपने रिश्तों को लेके नहीं होते थे। इसके बाद अब मिशेल वाड्रा की हो सकता है कि भाई एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ज्यादा इंफॉर्मेशन इन लोगों ने नहीं शेयर करना उचित समझा। इसके बाद फिर रॉबर्ट वाड्रा के भाई रिचर्ड वाड्रा की डेथ होती है। वो भी रहस्यमय परिस्थितियों में मुरादाबाद में एक होटल में उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों वो मुरादाबाद के किसी होटल में गए जब वो वहां के रहने वाले हैं? उस समय वहां पे मुलायम सिंह जी की सरकार थी। क्यों कुछ कोई इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं लीक हुई, कहीं कुछ पता ही नहीं चला पब्लिक को कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। उसके बाद 2009 में इसी कड़ी में जो आखिरी रहस्यमयी मौत थी वो थी रॉबर्ट वाड्रा के पिताजी की, यानी राजेंद्र वाड्रा जी की। उनकी दिल्ली के साउथ दिल्ली के एक मिड साइज होटल में उनकी डेथ हुई। पहले पुलिस ने कभी कहा कि वो एक्सीडेंट है, कभी आत्महत्या, कभी बीमारी, तो थोड़ा सा वो भी एक रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो मिशेल वाड्रा के बारे में करी, मिशेल वाड्रा क्योंकि भारतीय राजनीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। प्रियंका गांधी जी की सहेली थी, उनकी बहुत करीबी मित्र थी, वो थी जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा और मिशेल वाड्रा को मिलवाया। तो उनकी मृत्यु होना, उस पर कोई खबर ना आना, ये एक आम आदमी को थोड़ा सा चिंतित करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।